हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। अगर आप एक D2C ब्रांड ओनर हैं और एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते वक्त। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है दे शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस, दे शुड आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस, शुड वांट टू नो मोर अबाउट योर ब्रांड, द प्रोसेसेस दैट यू आर हैविंग इन योर ब्रांड, राइट। और इन सब चीजों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप किसी भी एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक डिस्कवरी कॉल सेटअप करते हैं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है ना, उससे आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि उनको आपकी ब्रांड को समझने में कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि कई बार जो एक ठीक ठाक एजेंसी नहीं होती, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी नहीं होती, वो इस तरीके से आपके बिजनेस के बारे में उतना डिटेल में जानने की कभी कोशिश नहीं करेगी। उसे प्रोसेस वगैरह से मतलब नहीं होगा, उसे आपकी सप्लाई चेन को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बस वो क्या बोलेंगे, सीधे ऐड अकाउंट्स दे दो, हम ऐड चलाना शुरू कर देंगे। ना वो बात करेंगे आपके ग्रॉस मार्जिन के बारे में, वो आपके बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बट उनका सीधा सा मतलब होता है किसी तरीके से क्लाइंट जो है वो ऑनबोर्ड कर दिया जाए और एड्स जो है वो चला दिए जाए। ये जो चीजें है ना, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के साइंस नहीं है, राइट। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो एक एजेंसी, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी एक बेहतर होगी ना, वो कभी भी केवल कैंपेन्स के बारे में बात नहीं करेगी, वो दूसरी भी चीजों के बारे में आपसे बात करेगी। वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू के बारे में बात करेगी, वो किस तरीके से आप अपना जो आरटीओ है कम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेगी, किस तरीके से आप विनिंग जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन को आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्केटिंग कैंपेन्स. A business is way beyond only marketing campaigns which we run on Facebook and Google. So इन सब चीजों की समझ एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को होती है, तभी वो आपकी ब्रांड को एक बेहतर तरीके से ग्रो करा पाएंगे, राइट। सो दे नॉट ओनली टॉक अबाउट गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। थर्ड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप उनसे ना उनकी जो प्रीवियस केस स्टडीज हैं उनके बारे में आप बात करें। देखिए, केस स्टडीज समझने का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता है कि आप उनसे बड़े बड़े नंबर जो है वो समझना चाहते कि भाई इस पर्टिकुलर एजेंसी ने इतने की सेल करी है, इस पर्टिकुलर एजेंसी ने किसी बिजनेस को इतने के सेल्स प्रोवाइड किए, इतने का आरओएस प्रोवाइड किया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि किस तरीके से एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी एक बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो कराती, उनका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो किस टाइप का है, वो इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक ही मंथ के अंदर इसको बहुत बड़ा स्केल कर दिया या 2 महीने के अंदर हमने बहुत बड़ा स्केल कर दिया, बिल्कुल से जे कर्व आपको परफॉर्मेंस में दिख रहा है, राइट। सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो ग्रोथ, जो स्टेबल ग्रोथ होती है वो टाइम के साथ होती है। तो आप उनकी केस स्टडी में यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, यही समझने की कोशिश करें कि एक ब्रांड को उन्होंने किस तरीके से ग्रो किया और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कितना ज्यादा रोल था, अगर मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की बात करूं। फाइन। सो यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ दे पार्टनर विद द ब्रांड एंड ग्रो दैट ब्रांड स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस एंड प्लान अकॉर्डिंगली। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भी वो टास्क कर रहे हैं ना, वो प्रॉपरली उनके पास डॉक्यूमेंटेड हो कि भाई इन्होंने ये चीजें करी हैं और ये क्यों करी हैं और इससे क्या एनालिसिस वो निकालेंगे और इस डेटा के बेसिस पर किस तरीके से वो फर्दर जो है वो काम करेंगे। फाइन। सो दे शुड बी डेटा ड्रिवन टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज team should be a good debugger, should be proactive in identifying the problem and plan accordingly. देखिए, जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी काम करती है, ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रॉब्लम आएंगी, बहुत से डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस अराइज होती हैं। तो वो जो टीम है ना, वो प्रॉब्लम को डिबग करने के कैपेबल होनी चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के कैपेबल होनी चाहिए और प्रोएक्टिव होनी चाहिए, तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर जो है कुछ कैंपेन्स के अंदर आरओएस ड्रॉप हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, तो भाई उस कैंपेन को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसको चलाते ही चले जा रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। टेस्टिंग का भी एक ना टाइम होता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि वो गुड डिबगर होने चाहिए, शुड बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड प्लान अकॉर्डिंगली। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अ गुड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी शुड बी वेल वर्स्ड विद टीम दैट हैज टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव एक्सपर्टाइज। बट ऐसा नहीं कि उनकी टीम में केवल ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने वाले बंदे हैं, एक गूगल एड्स रन करने वाले बंदे हैं, फेसबुक एड्स रन करने वाले बंदे हैं। बट बेहतर फेसबुक एड्स बिना एक बेहतर क्रिएटिव एंगल के, बिना एक बेहतर एड कॉपी के, बिना एक बेहतर एड एंगल के नहीं परफॉर्म कर सकता। तो जरूरी है कि उनकी जो टीम है, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी होती है, उनकी टीम में सभी टाइप का जो एक्सपर्टाइज है वो होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ड्राइव करता है। एनालिटिकल
एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो डेटा के बेसिस पे जो है वो डिसीजंस ले सके, क्रिएटिव एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो क्रिएटिव सपोर्ट टेक्निकल टीम को प्रोवाइड कर सके, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कोर टीम है उसको प्रोवाइड कर सके, राइट। एक और चीज जो D2C ब्रांड ओनर्स को समझनी होगी कि एक जो बेहतर एजेंसी होती है ना, उसकी अपनी एक सर्विस कॉस्ट होती है। आप अगर एक बेहतर एजेंसी को हायर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो कॉस्ट है ना वो आपको बियर करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप एक फ्रीलांसर की कॉस्ट में एक एजेंसी को हायर कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अपनी एक प्रॉपर टीम होती है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो अगर अलग अलग जगहों से डिफरेंट एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हम अपनी एजेंसी के अंदर जब भी हम D2C ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।